लक्ष्मणगढ़ तहसील को जो विकास है वो आज तक देश आज़ाद होने के बाद में कोई भी के बावजूद भी वो गोविंद जी को काम करवाए। ये भी सही है, करवायो है। हमारे सारे अलग प्रो है खूब काम कराया है, चौका पैसा लगाया ही। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया है तो अब वापस वो आपको सुबह को भटकड़ो शाम को घर चले जाए, नहीं आप बुलेड़ो भटकड़ो नहीं बताऊँ कि भाई आए क्यों घर वो शाम को वापस घर चले जाए, वो घर गेड़ो हो जाए। वही उनका भाई जी सवाल खाते सब सबसे पहले तो एक बार जीत गए उन्हें, वो सबसे पहले तो आपकी जगह जमीन खेत खड़े कर जी वहाँ बंगलो बना जी, वहाँ में गाड़ी ला जी स्कॉर्पियो काली स्कॉर्पियो ला जी भी वहाँ में चौक मारता फिर जी कड़क चौड़ा बता फिर जी और भी उनका काम। जो पेपर लीक का मामला था है, कितने नौजवान हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, और यही मसला है ना, ये राजस्थान के चुनाव को निश्चित करेगा। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। राम राम मैं संजय कुमार थे देख रहे हो टीएनएल सीकर, और आज आप आ चुके हैं अपना लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में। तो आज आप अठेंगा लोगों से बात कर बात को पता लगा चाहेंगे अटे लक्ष्मणगढ़ का लोगान ई ले बार का चुनाव लेर काया को मत है, काया को रुझान और काया की ये बार की चुनावी समीकरण है। तो जब तक आप बात करवा चला, जब तक नीचे जो सब्सक्राइब को बटन है बिन दबा, जो बेल आइकॉन है बिन दबा लो, बीसे उसी का जब मैं न्यू वीडियो ले भी नोटिफिकेशन पहले तन मिलची और दिशाओं पहले भी खबर से अपडेट रह सको। तो थे वो काम करो जब आप चला वहाँ से बातचीत स्टार्ट करा। तो आ जाओ। मेरा नाम भवन सिंह है। तो जिया का आपने चुनाव आए तो एक बार तन का ही माहौल लाग रहे? माहौल ये है कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में टक्कर है। जाट बेल्ट हो जिको तो दोनों का नहीं सेट हो चुके हो। जाट आ जगह गोविंद जी का नहीं सेट होगा, सुभाष का नहीं सेट होगा। एक अब की बार फैसलो करेगा जीत हार को अदर कास्ट एससी का है, ब्राह्मण ही अदर कास्ट तय करेगा कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। तो थानों का हिम्मत है, थान का लगे कौन क्यों पलड़ो भारी है? भारी तो फिलहाल तो कोई नहीं, टक्कर है एकदम ज़बरदस्त टक्कर है। तो अगर मान लिया आप पिछली बार की देखा तो पिछली बार से इस बार में कहीं फर्क लाग रहे थे? इस बार जगह जाट गोविंद जी का नहीं, हाँ बामो कुछ परसेंट सुभाष जी का नहीं डाइवर्ट हुए, और जाट फैसलों को नहीं करेंगे। अब की बार अदर कास्ट है भाई फैसलों करेगी कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा। तो अदर कास्ट को थान का रुझान लाग रहे बार के टाइम में? अब देखो सुनबा मारी है हर चीज़ की, थोड़ा बहुत 20% 10% डाइवर्ट हो रही, बाकी कंफर्म कौन की वजह से कि इकट्ठे पड़ेंगे। अब वो और यहाँ गोविंद जी का काम से कितना संतुष्ट हो बार का? काम है हमारे 50 साल में आज़ाद देश आज़ाद होने के बाद में सबसे ज़्यादा काम है लक्ष्मणगढ़ तहसील में, काम बढ़िया है। अब जीता आ रहा है कौन आगे की भविष्य तय कर सी चीज़। तो कौन का सपोर्ट में हो बार के टाइम? मैं कामरेड पार्टी हूँ। कॉमरेड पार्टी? हाँ जी। तो कॉमरेड की पार्टी अगर टक्कर में न तो भी की वजह कहीं है? अठेके पहले मील साहब आ, और अब दूसरो नयो कैंडिडेट यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट है विजेंद्र डाखा, वो आए और नौजवान है। आज वो चुनाव लड़ रहे तो भविष्य के में आगे भी वो ग्राउंड बना रहे, तैयार कर रहे। वोट आऊँगा कामरेड पार्टी के 10-15 हज़ार वोट मेरा मानना। तो जी अगर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर बता रहे हो, पर थे कॉमरेड ने सपोर्ट क्यों कर रहे हो अभी? कॉमरेड तो मैं तो कामरेड ही है, सदा कॉमरेड नहीं वोट देता है पार्टी की वजह से? पार्टी हूँ, कामरेड पार्टी हूँ जो कॉमरेड टक्कर में आ रही हो क्यों? एनपी के पीछे कहीं वजह उसके? कई बार क्या है कि जगह आंदोलन ही कई बाक समय पर नहीं होने के कारण या कोई जन संघर्ष को काम कम होने के कारण ये चीज़ों के कि आगे को नहीं बढ़ पा रहा। बाकी भविष्य का माए और नौजवान है विजेंद्र डाका और बढ़िया संघर्ष करा लो आबादी टाइम जनता के लिए। मतलब कि बाहर को नहीं बना आगे का तान बढ़िया नेता लाग रहे, आगे के भविष्य को बढ़िया नेता है कामरेड विजेंद्र डाका। और अगर मान लो कि गोविंद जी इस बार आओ तो भाई कहीं कहीं काम देखना चाहो लक्ष्मणगढ़ के माए? देखो विकास कार्य तो करवा रहे ही अबल टेम है जिको पहली चीज़ तो यह है कि लक्ष्मणगढ़ तहसील को जो विकास है वो आज तक देश आज़ाद होने के बाद में कोई भी के बावजूद भी वो गोविंद जी को काम करवाए, क्या बात है। तो जी एक बार पहले भी आप देखा तो मेरिया जी भी सांसद वगैरह रही है तो भी टाइम कोई काम हुई होगी? मेरिया जी सांसद रिया जना कोई काम को नहीं हो, परशुराम जी रिया तो कोई काम को नहीं हो, केटी बाबर हो एमएलए भी टाइम जरूर काम या एसडीएम कोर्ट है और है कई काम भी या मेरो ग्राम प्रतापपुरा है बड़े हमारा स्कूल भी केडी बाबर के टाइम विकास तो हो, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास ही है अब की बार 15 साल के में। तो देखें अगर था गांव की अगर बात करें तो बट एक गांव में जवान माने बात निकल गया जो गोविंद जी का जगह कांग्रेस का कार्य करता है बट ठीक हूँ तो बेतान ठीक लग रही है बात? गोविंद जी का कार्य करता है पहले की तरह तो कोनी बढ़ चढ़, अब साइलेंट प्रवृत्ति में बैठे ही लोग, क्योंकि दोनों जाट होगा कौन सो जीत जा लो कौन सो हार जा लो कौन काम को नहीं करे लो, इसलिए लोग खुलर चौड़ा नहीं आ रहे हैं अब की बार।
चौड़ा बड़े थे बात करें बिग कमाइन भी कहीं कहीं गाँव में आने की भी चीज़ चाहिए कि ओपन में कोई दूसरी पार्टी के साथ है, बाकी ऑफ कमाइन यानी अगर अपन देखा तो दूसरी पार्टी के साथ बहुत आने खटन ठीक लग रहे मामले। देखो यहाँ है कि विरोध तो सत्ता में रवि को सदा ही होता है, लेकिन इसके पीछे है कि गोविंद जी उन जगह वोटरशिप में नाराज को नहीं, बीच में यहाँ सरपंच ही बाकी वजह या जगह वोट तो दे रहे आम जनता और कुछ 1% लोग भी को फायदा उठा रहे, वहाँ लोग असंतुष्ट ही गोविंद जी डायरेक्टली कोई जनता नाराज को नहीं आती वोटा की आपा मान चला। तो तहसील को कोई कौन सी तहसील है? फतेहपुर तहसील का। तो फतेहपुर में कहीं चल रहे वो बता दो। मैं तो फतेहपुर तो कांग्रेस कहा कमली जी चल रहे हैं बस आगे। भाई कमली जी चल रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करे है। पिछली बार कौन हो? पिछली बार भी वही हाँ तो काम कराए होगे? बिल्कुल बहुत काम करायो। कितना काम करा दिए? घणों करोड़ा का रुपया की गिनती को नहीं, आप बूढ़ा आदमी है लेकिन काम बहुत जोर को करवायो। सड़क वगैरह खुला दियो, स्कूल में करा दी, इंग्लिश मीडियम खुला दी और के चाहे। यहाँ लक्ष्मणगढ़ में आप बात करें तो 1800 करोड़ को काम बता रहे हैं। हाँ ये भी सही है, करवायो है। हमारे सारे अलग प्रो है खूब काम कराया है, चौका पैसा लगाया ही। यहाँ कहते हो मान लो दूसरी तहसील अपने लक्ष्मणगढ़ में बाहर बैठे तो लक्ष्मणगढ़ ताकानी तहसील से कियान को लाग रहे? बढ़िया लाग रही है हमारे कहानी तो अठे। वो ठीक है ताकानी ठीक है? हाँ अठिन ठीक है। अठिन ठीक है हाँ मतलब गोविंद जी का काम से संतुष्ट है? संतुष्ट है और बटिना कमली के काम में संतुष्ट है। कमली जी का ही हाँ हर वोटर। तो जिया के बाहर चुनाव आए रहे, टिकटा वगैरह बटकी और चुनावी रैलियां भी चल रही है, तो थान कौन सी पार्टी को माहौल ठीक लाग रहे बाहर के टाइम पर? दोनों एक तो लाग रहे कहीं लाग रहे? 100 ही लाग रहे। हाँ तो निकलने का चांस कौन का लाग रहे थान? अब निकले टापड़ से तो थे कौन की साइड हो बाहर के टाइम? कोई सी साइड को नहीं। कोई की साइड को नहीं। हाँ और टक्कर कौन कौन की लाग रही है? टक्कर तो मेरे और रोटासरो लाग रहे। तो डोटास राजीव जी का आपने 3 बार आ चुका है, तो कहीं कहीं काम करवाएगा तहसील कमाए? कौन कौन नहीं कराए? डोटास जी की काम कौन करे? हाँ, और मेरी जी भी एक बार सांसद रिया तो भी कमाए भी काम करवाएगा कुछ? वो क्यों कौन नहीं कराए? दोनों कौन करे आगे? हाँ अगर जी क्या नाम है ताको? भंवर सिंह। तो जिया के बाहर माहौल चल रही है चुनाव को, तो थान कहीं प्रतिक्रिया लाग रही है? मानो प्रतिक्रिया यह लग रही है कि अब की बार में ठाठो संघर्ष की टक्कर है और इस टक्कर में बीजेपी को फूल खिलसी। बीजेपी को फूल खिलसी। तो बीजेपी का यहाँ कौन कौन सा काम है? केंद्र का काम की वजह से खिल रहे हैं या फिर मेरिया जी काम करवाए? केंद्र का जो काम है ना वह बोल रही, केंद्र का काम है वह बोल रही। केंद्र के माने बीजेपी की जो जीत है, बीजेपी के जो खेले है, जो भी काम करे देश के लिए, और विदेश का मान पर देश को कोई नाम नहीं हो तो आज के विदेश का मान डंको बाज रहेगा भाई हिंदुस्तान है। जो देश आपने का नहीं यहाँ देखता नहीं, बात अंधेरा करें कि भाई आओ हमारे पास आओ। भाई एक बात निकल गई कि 48 लोग देशों का लोगान भेड़ा कर लिया, भी वजह से क्या बात हो रही है? भी वजह को नहीं, और देख लो भी एक लोग वही वजह क्यों मान रहे हो आप, और दूसरों वजह भी देख लो कि भाई बीजेपी कहने के लिए बीजेपी आज देश के मान पूरे वर्ल्ड में नाम कर दियो। बीजेपी आज की पूरे वर्ल्ड के मान मोदी को नाम हो गयो, नहीं हो तो आप बता दो भाई। मोदी आज को जो भी काम करें इसका जनता के लिए हित में करें, जनता का अहित में एक भी काम नहीं करे। मोदी काम करें जनता के हित में काम करें, सारा का सारा अहित में एक ही काम बता दो भाई, वो काम अहित में है। तो मेरे जी थाना की बार कितना आगे लाग रहे भैया? मैरिया जी की है कि मैरिया जी के लिए वो मैदान थोड़ा सा अटपटो है, लेकिन एक कमांड संघर्ष पूर्वक कांटे की टक्कर है यहाँ। तो कांटे की टक्कर में एक चीज़ आप बताएंगे, तो पहली बार कांग्रेस में आ और फिर एक बार पार्टी चेंज करी, अब वापस बीजेपी में आएगा, तो बिग से कहीं फर्क पड़ सके? यूँ कोई फर्क कौन पड़ा, जनता ने सब मालूम है कि भाई अगले जिस टाइम टिकट के बारे में कोई बातचीत थी और अब अगले टिकट वापस दे दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली, टिकट दे दी, तो बात तो भाई कि भाई बीजेपी का जो वोटर सही तो भाई बदलेगी को नहीं। पहले बदलो मैरियो बदलो खुद भाई, मैरिया जी बदलिया भाई, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया है, तो अब वापस आपको सुबह को भटकड़ो शाम को घर चले जाए नहीं, तभी आप बुलेड़ो भटकड़ो नहीं बतावा कि भाई आए क्यों घर है वो शाम को वापस घर चले जा वो घर गेड़ो हो जाए। और यहाँ गोविंद जी भी आपने 3 बार आ चुके हैं, तो भाई कोई काम वो क्यों रख रहे हैं? गोविंद जी काम कराए हैं, गोविंद जी काम खूब कराए हैं, लेकिन गोविंद जी के काम के माने थोड़ा सा गोविंद जी को जो बड़े बोल है ना, गोविंद जी का खुद का जो बोल है ना, कुछ लोगों के बे दिमाग में हो गया उल्टा फेर बे खारी। कौन सा बोल उल्टा हुआ कहीं सब? अब बात चीज़ों को देखो और पूरा लिखो देवाने तो एक मानत कम से कम घंटा भर लग जाए, बस चीज़ों को नहीं दिया जाए बिल्कुल भी हो रहा है, लेकिन जो गोविंद जी का खुद का बोल ही नहीं, वह बोल ही गोविंद जी ने थोड़ा सा फोड़ा गाल रही। तो बोल तो जिया के बाहर एक आप देखो तो एक चीज़ वायरल हुई कि बीजेपी वाला की छुट्टी करा लाई, आने की बात में बोली अजी पहले बीजेपी वाला की छुट्टी कराना यह बात बोली भी, के बाद में कटाक्ष करने की भी कोई सीमा हुआ है, लेकिन ए सीमा हद लांग गया, सीमा भी लांगे। चुनाव के पीरियड के माने हर आदमी एक दूसरे की कटाक्ष करे, लेकिन एक कटाक्ष करवाड़ी जहाँ को नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा एक बार बढ़ गया। अब तो थोड़ा लाइन पर आ रही, लेकिन पहले बीच के माने आगे जो हो टाइम वो टाइम थोड़ा आगे बढ़ गयो।
भी टाइम कमाना का परेशानी और सोदो हो गयो और अब जरूर पड़ गयो कि भाई परेशान ज़्यादा हो जहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पास लाइन जमाने की कोशिश करिए। तो पहले अगर आप बात करें तो मैं जी कांग्रेस में बी टाइम आप एक बांगो भाषण सुने तो बी टाइम में गोविंद जी की एकदम बढ़ चढ़ के बढ़ाई करे यार आज बाकी अगेंस्ट में खड़े हो रही तो भी से कहीं फर्क पड़ सके। देखो क्या फर्क पड़ा है वो तो जी टाइम कमान दोनों एक हो जाते तो बढ़ चढ़ की बढ़ाई नहीं करें तो वो काम किया मैंने वहाँ को जी टाइम राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी और राम लक्ष्मण की जोड़ी बिछड़ गई है बिछड़े गया तो राम लक्ष्मण बिछड़िया क्या तो हमको पर्सनल मामलो है पर्सनल मामले का मान न तो थे दखल देश को न मत दखल देश को मैं खुद की अंतर भावना ही कि भाई अब कांग्रेस का मान सक्सेस हो जैसे और कांग्रेस का मान पिछली बार लहर ही MP का मान पूरी सीट 25 कांग्रेस न एक ही नहीं मिली बीजेपी ने गई पूरी तो भी लहर का मान नहीं जीत्या ना देख लो लहर तो बीजेपी की है ऊपर सारी तो जी बोल के वापस अगले बीजेपी ज्वाइन कर ली बीजेपी का मान लगी होगा आप लोग कुछ काम बन जाएगा बीजेपी का मान देश को भलो हो जाएगा तो सोच समझ करिए सारी बातों को फिर अगले बीजेपी ज्वाइन करिए। MP की बात की तो अगर राजस्थान की आप बात करें तो एक बार 200 में से 31 सीटें जा सके बीजेपी का। राजस्थान का माने 200 में बीजेपी की सीट है 90 से 95 97 और बाकी 25 जगहों कहीं उड़ो बाकी 25 जगह का माने 15 से 35 है तारी निर्दलीय आएगी 15 से 35 निर्दलीय में तारी बसपा आएगी JJP आएगी RLP आएगी कॉमरेड आएगा सब टोटल 15 से 35 बाकी है और 80 से 90 है तारी कांग्रेस की और 90 से 95 97 98 है डी की। आगे माने अगर कोई हेर फेर हो जाए तो माने बता दीजिए ऐसी सीट आऊँगी इस हिसाब से और आप चाहे इस चीज़ में नोट कर लीजिए आप कि अच्छी चीज़ हम कोई भी हेर फेर हो जाए तो ऐसी सीटों का मुकाबला वो होगा। साहिल खान नाम है भाई जी। तो जियां चुनाव आए रहे तो अपन कहीं माहौल लग रही माहौल है भाई जी अनपढ़ गवार ने वोट देना कोई सारे को नहीं वोट दो भी जो पढ़े लिखे ही जो आगे वो फ्यूचर सोचा है कौन सोच रहे बार के टाइम फ्यूचर अब बार के टाइम पर कोई सही कौन सोचा सर राजनीतिक चाहिए और की कौन चाहिए खाली मजा लेने के चक्कर में चुनाव लड़ाई से और काम कोई कौन करावा है काम भी जियां गोविंद जी काम ऑन करे हो काम कराओ लगभग थोड़ा कराओ थोड़ा कौन कराओ टेंडर पास हो जाए 5 साल बाद काम हुई 5 साल बाद में काम 5 साल बाद काम हुई कार्यकाल खत्म हुआ बाद में काम बाद में काम हुई यानी चुनाव का इन टाइम आ जाते तो काम कराओ तो दिखाओ पब्लिक ने क्या काम करा रहे हमें और 5 साल आराम खावा पीवा मजा करी और क्यों काम नहीं हुआ। इन टाइम वाले से बात करें तो लोग आप भी कहे कि बाहर का गल होता है जी है आपने फोन फान बांटे किट वाइट बांटे के अभी इन टाइम पर भी काम नहीं बांटे बताओ मतलब चुनाव का माहौल है भाई जी अब आईफोन बांट दे एंड्रॉइड बांट रही अगर चुनाव का बढ़िया माहौल हो आईफोन बांट दे आईफोन कत्ता का हो तो कत्तो का तो बांट दे सका हो जब अच्छा है 5 साल में मतलब भाई ओटा बेड़ा कर ली ओटा भेड़ा कर ली और क्या इसका कहना मतलब कोई भी काम कर छो इन्वेस्टमेंट कर छो बीसो वापस को मिलेंगे बस वही काम हुआ है जैसा खर्चा करा बीसा पाचा कर ले मतलब धंधो बना रखे पूरा राजनीतिक है ही धंधो कहना का मतलब राजनीतिक इंसान वही कर तो ठालो ही जो काम धंधो नहीं है ना वो राजनीति कर सर राजनीति तो लोग कहे कि सेवा की खातिर ज्वाइन करें कोई कौन करे भाई जी सेवा खातिर सब सबसे पहले तो एक बार जीत गए ना वो सबसे पहले तो आपकी जगह जमीन खेत खड़े कर जी बाम बंगलो बना जी बाम गाड़ी ला स्कॉर्पियो काली स्कॉर्पियो ला जी भी कबाब में चौक मारता फिर कड़प चौड़ा बता फिर जी और क्यों कौन करे काम खाली 5 साल में तो एंड टाइम आसी ना तो थोड़ा सा काम करा चाहिए हमें काम करा रही और बीजेपी कांग्रेस सब एक जैसा ही कोई काम को बोलिया तो वोट कौन दे रहे हो मैं तो वोट भाई जी नोट पे देसिया नोटा पर वोट देसिया कोई पार्टी ने वोट कौन दिया कोई नहीं कौन दिया चलो नोटा दबार जो नोट की वैल्यू भाई जी आगे वैल्यू को नहीं खड़ी पलट जाए विकी कहीं वैल्यू है तो नोट की वैल्यू नहीं है नोट के पीछे से क्यों भाग रही दुनिया भाग रही है अच्छा बी वजह से नोटा तो एक हाथे नोट ने देसिया आने देखे कैसा आ रही है आज बीजेपी में खेल नहीं खा रही है विनय जी कांग्रेस में हो जी चारों में घूमे तो सारा नोट के पीछे भाग रहे ना फिर थे ही क्यों भाई स्कॉर्पियो और बंगला खड़ा करे बात कहीं की तेजा बार केवल क्या है कि मैं जनता जीतना के लिए जनता का सेवा करना तो सेवा खड़े करो स्कॉर्पियो बंगला का भाग रही रोड राड तो जनता का हर इंसान नोट का तरफ भागे भाई जी और नोटा का काम है सब लोग समझ गया कहना का मतलब एक बार कहना को मतलब भाई है कि कोई जीत भी जैसी न तो तारो काम है आज को टाइम है हर इंसान को चेक लागे कौन लागेंगे कौन सा नेता का काम करो छो कोई नेता कोई काम नहीं आवे ऐसी तो बताओ लो नेता कोई काम मतलब नेता तो बट्टो ही काम ऐसी जो तो मोहल्ला की जो गली गाड़ी की रोड बच्ची पे करा दो खत्म बात टाइम पर बस उतना ही काम ही नेता वो थोड़ा बड़ा काम रहे ने जो तो मैं खुद करा लिया भाई जी नेता की जरूरत कौन पड़े खुद नेता नहीं हो और क्या नेता से बड़े जानकारी मारी है और कहना का मतलब नेता का जाओ ना पहले कैसी पर्चा लेके आओ और लिख के रहो सिफारिश संग 3 साइन करा के लेके आओ खड़े खड़े घुमाता तो टाइम को नहीं मार गए हो गया काम मार तो पूरा खुद ही करवा लो खुद ही करा लेना तो जेक तो मार गए नहीं गाँव प्रधान बोले भाई जी ये प्रधान तो मैं 5 वोट एक कैंडिडेट के ही जाना ही कौन जाए यहाँ को कर कौन क्या क्या मैं अलग अलग नहीं जाता हूँ युवा वर्ग है वो अपने हिसाब से अपने माता पिता कहने से अपने विवेक से काम करते हैं वो लोग तो ऐसे आप कैसे आकलन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हर गांव में कार्य करता है किसी पार्टी का लेकिन वोट हर आदमी करता है किसी पार्टी को लेकिन 2% लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। गांव में हर आदमी को फ़ायदा नहीं मिलता है 2% लोग फ़ायदा उठाते इसी वजह से कैंडिडेट को जो भी लड़ रहे हैं उनसे नाराज़ हैं। आत्महत्या कहीं बात की थी जो पेपर लीक का मामला था है कितने नौजवान हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई और यही मसला है ना
ये राजस्थान के चुनाव को निश्चित करेगा, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। मतलब इस वजह से बीजेपी आगे निकल सी बताया ना, उसी चीज़ को है ना, तो वसुंधरा ही भुगते भी नहीं भुगते भाई, युवा पीढ़ी की है ना, बिग पॉलिटिक्स अभी की जिंदगी की बर्बाद हो रही है ना, भाजपा हो या कांग्रेस हो, बीच चीज़ को जगह टाइम पर जको ये वो भी नहीं भुगते को। बाहर तानकोन का माहौल ठीक लग रहा है माहौल ये टाइम से का डगमगी, लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की आ रही है। कहीं क्या जाल करे लगा मैं बोल रहे हैं कि पेपर लीक में ये कौन सा पेपर लीक किया। मैं बोला कि ये बंदा ने कहाँ दिया कि भाई पेपर लीक इसने किया है। पेपर लीक तो हुआ, राजस्थान पूरे को मालूम है और पूरे युवा वर्ग को मालूम है कि पेपर लीक हुआ है। किसकी वजह से हुआ उसका अभी तक काम छानबीन करना सरकार का काम है, ईडी का काम है, वो काम तो वो करेंगे। आपके और हमारे पास तो वो नहीं है ना मसला कि अपन उसको सुलझा कर देंगे, हल कर देंगे। वो मसला तो सरकार करेगी हल। किसने पेपर लीक किया, किसने करवाया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और पेपर लीक हुआ उसमें ये हम तो गारंटी से बोलते हैं कि बहुत से युवा हैं जो कई युवाओं ने आत्महत्या भी कर ली, कई ने अपना ज़िंदगी से संघर्ष लड़ना छोड़ दिया कि मायूस हो गए, अभी क्या करेंगे हम। कई ऐसे गरीब इंसान के भी थे, किसान के बेटे, जिन्होंने 12 महीने 2 साल तक बराबर कोर्स किया, पढ़ाई किया, स्टडी किया है और उनका 90-95% तक नंबर आने का चांस था। आज वो पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल हो गया तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है। दोबारा वो किसान अपने संतान को वो तैयारी कराने के लिए उतना खर्चा सहन नहीं कर सकता है। मतलब कि मैं गाँव में गया तो बट्टे भी आबाद निकल का ही कि हमारा घर का जाए, घर बार गिरवी रख के मैंने पढ़ाई और यहाँ करो बिया करो। मैं जब पेपर दे आयो तो मैंने था पढ़े पेपर लीक हुआ तो भी वजह से कि मैं आज एकदम पूरी तरह से 4 महीने से हार के बैठे हूँ। टूट चुका है हर विद्यार्थी, हर नौजवान टूट चुका है पेपर लीक से। पेपर लीक कोई छोटा बात नहीं है। हर एक विद्यार्थी का सपना होता है कि भाई मैं ये पास हो जाएगा तो बाद में मैं ये बनूंगा, कुछ भी हो अपना सपना होता है। वो सपना सबका चकनाचूर हो गया। एक में मैं 10 बच्चे दिखा दूंगा ऐसे जो परीक्षा देने लिए मेरे से किराया लेके गए, बोला घर वाले किराया नहीं दे सकते। अगर वो किराया लेके गए, कहीं मकान पे रुके होंगे, ऑटो लगा होगा, खाना लगा होगा, वो तो उधारा लेके गए ना। वो बेचारे मेरे को कैसे लौटा सकते? नहीं लौटा सकते ना। इतना पागल मैं भी नहीं हूँ कि उनका पढ़ाई का पैसा मैं उनसे मांगूंगा। उनकी मजबूरी का फ़ायदा मैं नहीं उठाता। एक जो बैठे हैं ना सत्ता में उठाते। सबसे अगर गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, हम भी मानते गवर्नमेंट चोरी नहीं करती, लेकिन चोरों को पकड़ तो सकती है ना। सरेआम उनको नकाब तो बेनकाब कर सकती है ना। उनका नकाब उतारो, उनको सलाखों के पीछे धकेलो। अपने आप नौजवान बंदे हैं, वो गवर्नमेंट के साथ होंगे। उनका गवर्नमेंट पे क्या भरोसा रहेगा? भरोसा टूट रहा है दिन प्रतिदिन, भरोसा टूट रहा है भाई। जिन बच्चों के साथ में ये पेपर लीक वाला अच्छा हो गया ना, उनका भरोसा टूट गया, उसका हौसला टूट गया कि भाई अपन दोबारा तैयारी करेंगे तो पता नहीं कैसा क्या होगा। और अभी जिन्होंने पेपर लीक किया है उनको कुछ सज़ा मिले ना तो बच्चों का हौसला बढ़ जाए कि भाई आगे से ऐसा नहीं हो सकता है। सकता है आनी चाहिए। हाँ, सकता है आनी चाहिए। सकता नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। सरकार इसमें ढील बरतेगी तो फिर क्या होगा आप बताओ। सरकार को ढील नहीं बरतना चाहिए, उसमें कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए। अभी इलेक्शन लिया नहीं पूरा।